नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूरो केयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी सीधी, सरल और सीधी भाषा में देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसके बारे में अधिकतर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, वेरिकोसिल। ये क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, इसका हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं वेरिकोसिल के बारे में। वेरिकोसिल क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे अंडकोश होते हैं, जो हमारी टेस्टिस होती हैं, उनकी जो वेन्स वगैरह आती है, वेसल वगैरह होती है, उसमें सूजन आ जाती है, या फिर सरल भाषा में कहें तो उसमें ब्लड जमा हो जाता है। पूरा ब्लड जो आ रहा है वो वापस नहीं जाने की वजह से उन नसों के अंदर ब्लड जमा रह जाता है, जिसे हम वेरिकोसिल कहते हैं। ये पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस होते हैं जो कि सूज जाते हैं। और आसान भाषा में हम बात करें तो जो आपके वेरिकोसिल होती है, पैरों में वेरिकोसिल हो जाती है, जो वेरिकोस वेन हो जाती है, उसी तरह का वेरिकोसिल होती है। इसके जो मुख्य कारण होता है वो ब्लड का सही तरीके से फ्लो ना होना होता है। जो आपका ब्लड का फ्लो है वो सही ढंग से, जो ब्लड जितना ब्लड टेस्टिस में है उतना ब्लड वापस शरीर में जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये वेरिकोसिल हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि आसान भाषा में जैसे वेरिकोस वेन होती है, वैसे ही अंडकोश के अंदर भी वेन्स वगैरह में सूजन आ जाती है। तो ये समस्या आमतौर पर कॉमनली तो बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि वहां की नसों की जो संरचना है, जिनकी जो बनावट है, उसकी वजह से ये बाईं तरफ में ज्यादा पाई जाती है कंपेरेटिवली राइट साइड के अंदर। क्योंकि जो राइट साइड की वेन्स हैं वो आपकी सीधा वेना का जो मेन वेसल्स है उसमें खुलती है, और लेफ्ट साइड की जो हमारी वेसल्स है, टेस्टिस की जो वेन्स हैं, वो जाके टेस्टिस की जो अपना किडनी होती है, किडनी की जो वेसल्स होती है, जिसे रीनल वेन कहते हैं, उसके राइट एंगल पे खुलती है, जिसकी वजह से इनके अंदर वेरिकोस वेन होने का चांस ज्यादा होता है, जिसे वेरिकोसिल भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, जितनी भी वेन्स हैं, सबके अंदर छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो खून को सही दिशा में जाने में मदद करते हैं, ताकि खून वापस उस ऑर्गन की तरफ नहीं आए, वो सीधा हार्ट की तरफ चला जाए। लेकिन जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो खून वापस नीचे की ओर जमा हो जाता है, जमा होने लगता है, और उन नसों के अंदर जो वेन्स है उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाती है, और यही होता है वेरिकोसिल। यही होता है वेरिकोसिल। ये यूजुअली युवाओं में पाया जाता है, जो यंग एज का पर्सन्स होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, या युवाओं होते हैं, या युवाओं जो यंग एडल्ट होते हैं, लेस देन 30 है, उनमें पाया जाता है। और भारत में तो लगभग 15% के करीब यह हो सकता है और देखा जाता है। किंतु हर वेरिकोसिल में लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ में कुछ आम लक्षण होते हैं। मुख्यतः ये 4 या 5 लक्षण आप देख सकते हैं कि वो आप में है या नहीं। अगर हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें। ये क्या लक्षण होते हैं? पहला लक्षण होता है अंडकोश जो होता है आपका, जो टेस्टिस है, उसमें भारीपन या खिंचाव महसूस होना, अंडकोशों में भारीपन आना या खिंचाव लगना। दूसरा होता है खड़े होने पर दर्द का बढ़ जाना, या लेटने पर उसमें आराम मिल जाना। यानी खड़े होते हैं तो आपके टेस्टिस में दर्द स्टार्ट हो जाता है, लेटते हैं तो उसमें आराम मिल जाता है, क्योंकि वेरिकोस वेन जो होती है, वेरिकोसिल होती है, उसका ब्लड लेटने से अंदर शरीर में चला जाता है, तो आपको आराम मिल जाता है। अंडकोश के आकार में सडनली कुछ बदलाव देखने को मिल गया है, कि कोई अंडकोश आपका छोटा हो गया है, या जब आप अंडकोश को छूते हैं तो अंडकोश के ऊपर एक गांठ जैसी महसूस होती है, या कुछ पेशेंट में बांझपन, मतलब इनफर्टिलिटी हो रही है, या उनको भी उन्होंने स्पर्म का टेस्ट कराया फर्टिलिटी के पर्पज से, देखा कि स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है, तो स्पर्म की क्वालिटी को भी ये असर करती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के समझ सकते हैं कि आपको वेरिकोस वेन हो सकती है। इनमें से आपको कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने यूरोलॉजी से संपर्क करें। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे? आपका शारीरिक जांच करेंगे, खासतौर पर खड़े होकर और लेटकर।
खड़े होके आपके टेस्टिस और टेस्टिस के ऊपर पार्ट को वो हाथ लगा के चेक करेंगे, लेटा के भी चेक करेंगे। कई बार आपको खांसी करवाकर या पेट पे प्रेशर दबाकर, जिसको वाल्सोवा मैन्यूवर कहते हैं, वो करके भी आपकी जांच करते हैं। इसके बाद में डॉक्टर्स आपका एक विशेष जांच करवाते हैं, विशेष टेस्ट करवाते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर। कई बार डॉपलर के साथ में करते हैं, कई बार विदाउट डॉपलर के साथ में स्क्रोटल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिससे अपने आपकी नसों में सूजन या ब्लड फ्लो की जानकारी मिलती है। इस तरह तो आपका कंफर्म हो जाता है कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं। और वेरिकोसिल आपका लगता है तो एक कुछ पेशेंट में जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर आपकी हाई ग्रेड की वेरिकोसिल है, ऐसे में डॉक्टर्स स्पर्म एनालिसिस भी करवाते हैं, जिससे आपका फर्टिलिटी पर पड़ने वाला असर के बारे में जाना जा सकता है। क्या आपकी फर्टिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इन वेरिकोसिल की वजह से, क्योंकि स्पर्म एनालिसिस से आपका स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता पड़ता है। और वेरिकोसिल क्योंकि वेरिकोसिल को अफेक्ट कर सकती है, तो उसका जांच भी करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं वेरिकोसिल की क्या क्या ग्रेड्स हो सकती है, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ग्रेड या प्रकारों में बात करेंगे तो मेनली हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम ग्रेड के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो वेरिकोसिल है, जो आपकी सूजन कितनी है और कितना आपके ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है, क्या आप उससे महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग पता करते हैं कि आप कौन सी ग्रेड की वेरिकोसिल है। सबसे पहले तो बात करते हैं जीरो ग्रेड वेरिकोसिल, जिसे हम सब क्लिनिकल वेरिकोसिल भी कहते हैं। जब वेरिकोसिल को जब देखने में या डॉक्टर साहब का चेक करते हैं तो किसी तरह का कोई पाल्पेशन में चेक करने में, जो पाल्पेट करके चेक करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो किसी तरह की वेरिकोसिल फील नहीं होती है। लेकिन आपने जब हम उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, देखते हैं कि वाल्सोवा मैन्यूवर करने यानी खांसी वांसी देने से थोड़ा सा वेरिकोसिल फूल जा रही है, आपकी वेन्स से फूल जा रही है, तो उसे हम सब क्लिनिकल वेरिकोसिल या ग्रेड 0 बोलते हैं। 2 नंबर पे होता है ग्रेड 1 वेरिकोसिल। ये सबसे हल्का रूप होता है वेरिकोसिल का, कि नसों में सूजन सिर्फ तभी महसूस होती है जब आपका जो वेन्स है, जब मरीज जोर से खांसता है, खूब जोर से पेट में प्रेशर देता है या वाल्सोवा मैन्यूवर करता है, तो ये वेन्स फीलिंग आती है, पाल्पेशन के तौर पे फील होती है, तो उसे ग्रेड 1 वेरिकोसिल कहते हैं। यूजुअली तो ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, ये आंखों से भी नहीं देखी जा सकती है। तो इन वेरिकोसिल को हम लोग यूजुअली फॉलोअप के लिए बोलते हैं। इसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम जांच करवाते हैं, फर्टिलिटी टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर हमको वेरिकोसिल को ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 वेरिकोसिल के बारे में। ग्रेड 2 वेरिकोसिल क्या होती है? क्योंकि ग्रेड 1 के लिए किसी तरह इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, पर ग्रेड 2, 3, 4 के अंदर हमको इलाज की जरूरत पड़ सकती है। तो ग्रेड 1 में मैंने जैसे आपको बताया, आपको केवल जस्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है, किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 वेरिकोसिल। जब नसें थोड़ी ज्यादा सूज जाती हैं, जब डॉक्टर्स आपका चेक करते हैं, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन करके उनको अंगुलियों से आपका टेस्टिस के ऊपर जब चेक करते हैं, तो उनको ये वेरिकोसिल महसूस होती है और ये आंखों से साफ तरह से दिखाई नहीं देती है। लेकिन पाल्पेशन करेंगे तो इजीली वो हमको फील होती है, तो ये ग्रेड 1 वेरिकोसिल होती है। इसमें यूजुअली आपको हल्का दर्द हो सकता है या भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 वेरिकोसिल क्या होता है। ग्रेड 3 वेरिकोसिल में क्या होता है, जब बाहर से दिखते हैं आपको बड़ी बड़ी वेन्स क्लियरली टेस्टिस के ऊपर नजर आने लग जाती हैं। उसको हम हाथ दे के चेक करते हैं तो हमको बहुत आसानी से ये वेरिकोसिल, बहुत सारी वेन्स आपको हाथ में फील होने लग जाती है। और जब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उनकी भी कुछ ग्रेडिंग के हिसाब से वो क्लियर कट बता देते हैं कि ये आपको ग्रेड 3 वेरिकोसिल्स हैं। इसमें आपको दर्द, भारीपन, कभी कभी जो आपका अंडकोश टेस्टिस छोटा होना, सिकुड़ने की शिकायत भी आ सकती है, क्योंकि उसमें कंटिन्यू टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से टेस्टिस छोटा होना स्टार्ट हो सकता है। इसमें अक्सर इलाज या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि ऐसे जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर आपकी स्पर्म क्वालिटी भी पुअर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंडकोश जो टेस्टिस है हमारे शरीर ने, भगवान ने बाहर बनाया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम चाहिए। अब कंटिन्यू इसके ऊपर वेन्स भरी रहेंगी, ब्लड रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी खराब होता है। और 4 नंबर पे होता है ग्रेड 4 वेरिकोसिल। ये बहुत सीवियर लेवल की प्रॉब्लम होती है। इसमें एनलार्जमेंट बाहर से तो दिखती ही हैं, पालपेबल की तरफ भी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, लंबे लंबे कीड़े, तो उनका कोई गुच्छा अंदर है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्लियर कट एक गुच्छा जैसा लगता है, जैसे वर्म का एक प्लंक वहां पे है, और यूरोलॉजी करके तो हमको पता पड़ता ही है। इसमें आपका यूजुअली फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है और स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है कंपेयर टू जो लो ग्रेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रेड 0 क्या है, 1, 2, 3, 4, इसको हमने अपने डिटेल में बात किया। अब दूसरी बात होती है, दो तरह की वेरिकोसिल होती है। एक तो प्राइमरी वेरिकोसिल, जिसे हम इडियोपैथिक वेरिकोसिल भी कहते हैं। ये यूजुअली आमतौर पर 90% वेरिकोसिल प्राइमरी वेरिकोसिल होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिक ही किसी भी अन्य किसी कारण के उनके जो वाल्व होते हैं वेन्स के, वो खराब हो जाते हैं, और यूजुअली ये बाईं तरफ में देखी जाती है। और नसों की बनावट में कमजोरी की वजह से यंग एज पेशेंट जो युवा होते हैं हमारे, उनमें ये देखा जाता है, और ये बाईं तरफ ही मोस्टली देखी जाती है। दूसरे नंबर पर होता है सेकेंडरी वेरिकोसिल। सेकेंडरी वेरिकोसिल क्या होता है? सेकेंडरी वेरिकोसिल के अंदर आपका किसी रोग की वजह से किसी टेस्टिस के अंदर वेरिकोसिल डेवलप हो जाती है। ये यूजुअली हम देखते हैं दाईं तरफ ज्यादा पाई जाती है। तो ये तो हो गई ग्रेड्स और टाइप्स के बारे में, कैसे उसको डायग्नोज करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेरिकोसिल ट्रीटमेंट के लिए हम यूजुअली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आपका अगर स्पर्म क्वालिटी खराब है, आप फर्टिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेप्रोस्कोपी कर ली या माइक्रोस्कोपी कर ली, जो एक्स्ट्रा वेन्स हैं उनको हम बांध देते हैं, ऑपरेशन करके उनका बांध देते हैं, और बांध करके हम उसको ऑपरेशन करते हैं, जो कि यूजुअली आज के टाइम में माइक्रोस्कोपली करते हैं, लेप्रोस्कोपली कम करते हैं। उसके अलावा भी एक एम्बुलाइजेशन भी होता है, पर एम्बुलाइजेशन करने से उसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लक्षण हैं, आपको टेस्टिस के बहुत ज़्यादा लक्षण हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ वेरिकोसिल, ऐसे विषय में हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी कुछ मिथ होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये मिथ सही है या गलत है। एक मिथ होता है कि अगर आपको वेरिकोसिल है तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफर्टिलिटी होने का चांस होता है कि अगर आपके वेरिकोस वेन की वजह से आपकी क्वालिटी खराब हो गई है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट के बाद में वो ठीक भी हो जाती है। दूसरा नंबर, लोगों के मन में होता है कि वेरिकोसिल एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नहीं, ये किसी तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बीमारी नहीं है। 3 नंबर, लोगों की मिथ होता है कि ये कैंसर कर सकती है। नहीं, वेरिकोसिल कभी भी कैंसर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने वेरिकोसिल के बारे में डिटेल में बात किया। ये क्यों होती है, क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ वीडियो आपको चाहिए कि हमको इस टॉपिक के वीडियो के बारे में और सुनना है, समझना है, तो उसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका मैं जल्द से जल्द बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।